हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आपके नीट 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और कल से ही मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि नीट फॉर्म में कौन सा कोड भरना है। एलिजिबिलिटी कोड आपके हर साल दिए जाते हैं, 1 से लेकर 7 तक एलिजिबिलिटी कोड आपके होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। मैंने इस वीडियो में आपको आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है और जो मैं आपको बता रहा हूं आप बिना किसी जो है कन्फ्यूजन के इनको भर सकते हैं आसानी से। आपका नीट का फॉर्म गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं ये जो बता रहा हूं और बहुत सारे बच्चे इसको अपने फॉर्म में भरते हैं और उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता भी है, मैंने खुद करवाया, ठीक है ना। तो बिना किसी आपके इसकी चिंता के आप जो है इनको भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म जो है कोड भरना है। कोड नंबर 1 जो है आपका वो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट को भरना है, मतलब उन लोगों को भरना है जिनने 12th का एग्जाम दिया है 2021 में और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग कोड 1 को भरेंगे। कोड 2 जो है वो 12th पास स्टूडेंट को भरना है। 12th पास स्टूडेंट कौन कौन से, वो जो CBSE से 12th पास किए हैं या फिर आप ICSE से पास किए हैं या साथ ही आप ओपन बोर्ड से हैं। अगर आप ओपन बोर्ड से भी हैं तब भी आप जो है वो इस कोड को भर सकते हैं। कोड 3 जो है वो भी 12th पास स्टूडेंट के लिए ही है, लेकिन ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आसानी से मजे से मतलब बढ़िया तरीके से भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, कोड 4 की फिर बात आती है। कोड 4 जो है वो आपको कब भरना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम चलते हैं कोड 5 पर। कोड 5 जो है वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को भरना है जो BSc कर रहे हैं। BSc फर्स्ट ईयर वालों को भरना है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये बनाकर दिया है और यही कोड आप अप्लाई करिएगा। कोड 6 जो है वो BSc जो पास कर चुके हैं उनको भरना है, ठीक है ना। BSc पास जो कर चुके हैं उनको भरना है। कोड 7 जो है वो NRI के लिए भरना है। NRI मतलब जो फॉरेन में रह रहे हैं और यहाँ पर नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो NRI के लिए जो है कोड ये 7 भरना है। बाकी अब हम आते हैं कोड 4 पर। तो देखिए कोड 4 से पहले मैं कुछ चीजें और आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर अभी तक जो बात हुई है वो 12th बोर्ड की बात हुई है, ठीक है ना। जो अपीयरिंग है, जो पास कर चुके हैं यानी कि ड्रॉपर, इन जो आपका कोड 2 और कोड 3 है वो ड्रॉपर के लिए। अगर आपने 12th जो है किसी स्टेट बोर्ड से पास किया था तो आप कोड 3 भर दो, ड्रॉपर हो। और अगर आपने CBSE से पास किया तो आप कोड 2 भर दो, ड्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन नहीं लिया हो, 12th के बाद सीधे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ओपन बोर्ड वाले भी कोड 2 भर सकते हैं। अब बात आती है कोड 4। लेकिन यहां पर देखिए और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th पास किया, उसके बाद नीट का फॉर्म भरा और MBBS में उनको नहीं मिला, MBBS में सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा कोर्स उठा लिया। बहुत सारे लोग जो हैं BSc भी करते हैं, तो BSc के बारे में यहाँ पर क्लियर हो गया। BSc सेकेंड ईयर में जो हो उनको क्या भरना है ये क्लियर नहीं हुआ। BSc नर्सिंग वाले अगर जो बच्चे हैं वो अगर नीट का फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या करना है ये भी नहीं बताया गया है। B फार्मा वाले, BOT वाले, BPT वाले, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS या फिर अदर कोई कोर्स आप कर रहे हो, BSMS कर रहे हो, मतलब आयुष वाले जितने भी कोर्स हैं अगर वो कर रहे हो आप, ठीक है, या इनमें से कोई भी कोर्स, जैसे बहुत सारे बच्चे BA भी ले लेते हैं, तो BA अगर आप कर रहे हो तो उनको कौन सा कोड भरना है। तो देखिए यहां पर वैसे तो आपको मिल जाएगा कि भैया कोड 4 भर दो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कोड 4 जो है आप भर दो। मैं कहूंगा आपको कोड 4 नहीं भरना। कोड 4 किसके लिए है? प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको समझाऊं। ये कोड 4 आप मत भरना। मैं आपको एक सेफ तरीका बताऊंगा कि अगर जो अभी मैंने कोर्सेज बोले हैं इनमें से अगर आप किसी से भी आते हैं तो कौन सा कोड आपको भरना है। ये कोड जो है फॉरेन के लिए है, ठीक है ना। फॉरेन में क्या होता है, प्री जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, या मैं बात करूं प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, तो देखिए होता क्या है फॉरेन की, अगर मैं बात करूं USA की ये बात करें या किसी अदर कंट्री की, तो वहां पर होता क्या है MBBS को ही मेडिकल कोर्स की वरीयता दी गई है। हमारे जो जितने भी है, जैसे कि अभी मैं यहां पर बात करूं इंडिया में BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, तो ये भी आपके मेडिकल कोर्स ही आते हैं, मेडिकल कोर्स में आते हैं और प्रोफेशनल कोर्स ये माने जाते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां MBBS ही मेडिकल कोर्स है, बाकी ये जो है आपके मेडिकल कोर्स नहीं माने जाएंगे। तो इससे अगर ऐसा कुछ है, अगर आप बाहर रह रहे हैं कहीं, ठीक है, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तब आपने वो ऐसा कोई कोर्स कर रखा है, तब तो आप कोड भर सकते हैं 4। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ये सारे कोर्स जो है वो मेडिकल कोर्स ही कहलाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कहलाते हैं। इस वजह से मैं ये कहूंगा आप सेफ साइड खेलिए अपना, ठीक है ना।
आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप BMS हो, BHMS हो, BOMS हो, BSc नर्सिंग, B फार्मा या D फार्मा, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, DMLT, BMLT, BPT, BOT, BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग हो गया, BSc सेकेंड ईयर या BA में, आप किसी भी कोर्स में अगर आप हैं तो आप जो है कोड 2 और कोड 3 के साथ जाइए। अगर आपने 12th पास किया था स्टेट बोर्ड से, तब जाकर आपने ये कोर्स किए थे, तो आप कोड 3 भर दीजिए। अगर आपने CBSE बोर्ड से पास किया था और तब जाकर आपने इन कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, नीट का फॉर्म भरने के बाद, तो आप जो है कोड 2 भर सकते हैं। मैं आपको यहां पर श्योरिटी देता हूं कि आपका फॉर्म गलत नहीं होगा, जो कोड है वो आपके लिए सही है। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताऊं, इन कोर्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया MBBS में, तो आपसे इनका कोई भी किसी भी ईयर में हो, आपसे किसी भी ईयर की इनकी डिग्री नहीं मांगी जाती है, मार्कशीट वहां पर नहीं मांगी जाती है। आप जब काउंसलिंग में जाओगे, MBBS में एडमिशन लेना होगा, तब आपको 12th के ही जो है मार्कशीट आपकी देखी जाएगी। आप वहां बताओ ही मत कि हमने इन कोर्स में एडमिशन लिया है, आप 12th बेसिस पर ही अपना फॉर्म भर दीजिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, ठीक है ना, तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको क्लियर कर दिया। आप मानकर ही मत चलिए कि हमने इन कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है ना, आप ये मानिए कि हमने 12th पास कर लिया है और हम अब नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और इन्हीं 2 कोड में से कोई एक कोड सेलेक्ट करिए, आसानी से भरिए। और अगर आपको इनमें से कोई देखिए गड़बड़ लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये नहीं भरना है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आप कोई भी कोड भर दीजिए। जो आप साइबर कैफे में जाते हो तो तब तो आपसे पूछा नहीं जाता कि कौन सा कोड आप भरोगे, कौन सा एलिजिबिलिटी कोड आपके लिए सही रहेगा, वो अपने मन से ही कुछ भी भर देते हैं, अपने हिसाब से भर देते हैं। तो कभी भी फॉर्म गलत नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम नहीं, साइबर कैफे से ही जाकर भरवाते हैं और वो जाकर सीधा एडमिशन ले लेते हैं मेडिकल कॉलेज में। कभी नहीं पूछा जाता कौन सा कोड आपने भरा। कोड के बेसिस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको जो है विश्वास दिला सकता हूं। आप नीट की प्रिपरेशन, उसमें नंबर लाने की कोशिश करिए, अच्छे कट ऑफ मार्क्स को जो है बीट करिए, रैंक अच्छी लाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। कोड की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एडमिशन आपका खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो कोड को लेकर चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, जो मैंने आपको बताया है यही भरिए, और आपका एग्जाम में जो भी एलिजिबिलिटी कोड है इनको अगर भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई और सवाल हो, मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो अभी तक मुझको मिलते रहते हैं। पिछली साल भी मिले थे, उससे पिछली साल भी मिले थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।